प्रभु तुझे बहुत आशीष दे। प्रभु को मालूम है तेरे बारे में। प्रभु को बहुत अच्छे तरीके से तेरे बारे में पता है कि कोई तुझे अपने कामों के लिए नहीं बुलाता है, लेकिन याद रख, प्रभु तुझे अपने काम के लिए बुलाएगा। कोई तुझसे एडवाइस लेने के लिए अपने पास नहीं बुलाता है, लेकिन याद रख, प्रभु तुझे ऐसे नियुक्त करेगा कि लोग तेरे पास एडवाइस के लिए आएंगे। कोई तेरे घर में आना नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु तेरे घर में आएगा। कोई तुझे अपने पास बुलाना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु तुझे अपने पास बुलाएगा। कोई तेरी सुनना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु तेरी सुनेगा। कोई तुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभु तुझसे बात करेगा। कोई तेरे आंसू को नहीं पोंछना चाहता है, चाहे अपना है, चाहे घर का है, चाहे बाहर का है, चाहे पराया है, कोई भी है, लेकिन प्रभु ही तेरे आंसू पोंछेगा, क्योंकि वो लिखा है कि देख, तेरे आंसू को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा, अपनी कुप्पी में भरूंगा। तेरी सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु है। प्रभु ने कहा है, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। तुझे देने वाला कोई नहीं है सिवाय प्रभु के, क्योंकि प्रभु ने कहा है, तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तुझे कोई नहीं है छुड़ाने वाला, सिर्फ प्रभु है। प्रभु ने कहा है तुझसे, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तुझे छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तुझे कोई नहीं है समझने वाला, लेकिन प्रभु है। प्रभु कहता है कि मैंने तेरी ज़रूरतों को जाना है, मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूँ, मैं उन्हें मांगने से पहले पूरे भी करूँगा। तुझे कोई नहीं है पूछने वाला, सिर्फ प्रभु है। प्रभु ही तुझे पूछेगा। वो पूछेगा तुझसे कि तू कैसा है, तेरा हालचाल क्या है, तेरी ज़रूरत क्या है। तुझे कोई नहीं है उठाने वाला सिवाय प्रभु के, क्योंकि तूने इस बात को बहुत बार अपनी ज़िंदगी में आजमाया है, लेकिन प्रभु ही तेरे गिरने पर दौड़ा चला आया है। प्रभु ने तुझे उठाया है, क्योंकि लिखा है ना उसने कि देख, जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझको छुड़ा कर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। तू चाहे 7 बार गिरे तब भी मैं तुझे उठाऊंगा। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्यों हताश और निराश होता है? मुझे लगता है ना, सबके लिए तू अयोग्य है। हर काम में तुझे अयोग्य ठहराया गया है। तुझे कोई पहले नहीं पूछता है, तेरा कोई इज्जत मान सम्मान नहीं करता है, तुझे कोई आगे नहीं बढ़ाता है, वरन तुझे दूध में से मक्खी की समान निकाल कर फेंकते हैं। अरे इसीलिए तो प्रभु ने तुझे चुना है। तुझे लगता है कि तू सबके लिए अयोग्य है, जब ही तो प्रभु के लिए तू योग्य है। इसलिए तो कहता है उसका वचन, वो तो उससे कहता है कि देख, मैंने मूर्खों को चुना है कि मैं बुद्धिमानों को शर्मिंदा करूं। मैंने निर्बलों को चुना है ताकि जो अपने आप को बलवान समझते हैं, मैं उनको तेरे द्वारा व्यर्थ ठहराऊं। मैंने जगत के तुच्छ को चुना है, जिनको कोई कुछ नहीं समझता है। मैंने ऐसे लोगों को चुना है, जिसमें से एक तू भी है। ऐसा भी महसूस कराया है कि तुझे इस्तेमाल किया गया है, दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया गया है। इसलिए तो प्रभु ने तुझे चुना है, तुझे बुलाया है, और वो तुझे नियुक्त भी करेगा। वो तुझे उठाएगा, तेरी प्रार्थना को सुनेगा। कोई और सुनने वाला नहीं है, अगर होता तो आज तू मेरे पास नहीं आता। कोई और तुझे समझने वाला नहीं है, अगर होता तो आज मेरे पास नहीं आती। कोई और तुझे जानने वाला नहीं है, अगर कोई और होता तेरी ज़िंदगी में तो तू मेरे पास नहीं आता। कोई तुझे चंगा करने वाला नहीं है, अगर कोई होता तो तू आज मेरे पास नहीं आता। कोई तेरे दिल की बातों को समझने वाला नहीं है, अगर होता तो आज तू मेरे पास नहीं आती। एक है जो तेरी सुनता है, तुझसे प्रेम करता है। एक है जिसका नाम प्रभु यीशु है, जो तुझसे बहुत प्यार करता है, जो तेरी ज़रूरतों को जानता है, जो तेरी घटियों को जानता है, जो तेरे शरीर, तेरी प्राण, तेरी आत्मा, तेरे तन, मन और धन के विषय में सारी जानकारियाँ रखता है। कोई एक ऐसा है जो तुझसे बहुत प्यार करता है, वो यीशु मसीह है। वो तेरा प्रभु है। वो नाथों का पिता है और विधवाओं का पति है। बहुत बार तुझे ऐसा लगा है, सब कुछ होने के बाद भी अकेलापन तूने अपनी ज़िंदगी में देखा है, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं तेरे साथ है। प्रभु कहता है कि मैं तेरे आस पास हूँ। मैंने तुझे अपनी बाहों में रखा है ताकि तू इस दलदल भरे संसार के अंदर तू डूबने ना पाए, तू कहीं पीछे ना छूट जाए, कहीं शैतान तुझे कुचलने ना पाए। इसलिए आज मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, जब तो आज मैं तुझसे ये बातें कह रहा हूँ और तू सुन रहा है। मुझे पता है तूने ठोकर भी खाई है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं हुआ। मुझे पता है तू भूखा भी रहा है, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं हुआ। मुझे पता है तूने आहें भरी हैं, लेकिन तुझे संभालने वाला कोई नहीं हुआ। मुझे पता है तूने अपने बिस्तरों को अपने आंसू से भिगोया है, लेकिन तेरी सुनने वाला कोई नहीं हुआ। लेकिन एक है
एक है, देख वो तेरे पास है, वो तुझसे प्यार करता है, वो यीशु है। उसने अपने आत्मा से तेरे अकेलेपन को दूर किया है। अभी भी उसने तुझे अपने हाथों में संभाल रखा है। तो ऐसा मत सोच कि उसने तुझे छोड़ दिया है। अरे उसने तेरे लिए अपनी जान दी है। वो तुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी बाहें क्रूस पर फैला दी और तेरे लिए अपनी जान देकर मर गया। इतना प्यार उसने तुझसे किया है। इसलिए नहीं किया है कि वो तुझे त्याग दे, वो तुझे छोड़ दे या तुझे संसार के दुखों परेशानियों कलेशों में पड़ा हुआ रहने दे। नहीं, ऐसा मत सोच। तू उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। चाहे सबने तुझे तुच्छ जाना, लेकिन प्रभु की दृष्टि में तू अनमोल है। चाहे सबने तुझे यूजलेस समझा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में एक तू सबसे अच्छा सेवा करने वाला व्यक्ति है। एक बहुत अच्छी परमेश्वर की सेवा करने वाली परमेश्वर की अभिषिक्त है। अपने आप को कमज़ोर ना समझ। प्रभु को पता है कि तुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। प्रभु को पता है जो तू प्रभु के लिए करना चाहती है, करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाती है। तू प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। जो तू करना चाहता है वो नहीं हो पाता। जो तू नहीं करना चाहता वो तुझसे हो जाता है। प्रभु जानता है, लेकिन प्रभु तेरे अंदर कहीं ना कहीं उन बहुत सारी अच्छाइयों को देखता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कोशिश कर रहा है, वो बदलेगा, मुझे भरोसा है, मेरा आत्मा उसको बदलेगा। प्रभु ने पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए दिया है, वो मैं ज़रूर बदलेगा। कमज़ोर ना पड़। प्रभु तुझसे कहता है कमज़ोर ना पड़। तेरी कमर बंधी रहे, तेरे दिए जले रहे, तेरे हाथ दृढ़ रहे, तेरे घुटनों को मजबूत कर मेरी उपस्थिति में आ और मेरे निकट आ। मेरी सुन, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आसपास हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मुझे पता है कि तुझे धोखा मिला है, मुझे पता है तुझे समझने वाला कोई नहीं हुआ, मुझे पता है सही होने के बाद भी तूने बहुत कुछ सुना है, सहा है और ये चल भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों के होते हुए मैं तुझे मजबूत कर रहा हूँ, मैं तुझे दृढ़ बना रहा हूँ, क्योंकि जो सेवा मैं तुझसे लेने पर हूँ, जो महिमा मैं तेरे द्वारा उठाने पर हूँ, उसको मैं ही जानता हूँ। जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की हैं वो तेरे हानि के लिए नहीं है वरन तेरे लाभ के लिए। मैं अंत में तेरी आशाओं को पूरा करूँगा। मुझे पता है कि मेरी योजनाएं तेरे लिए भली हैं, लेकिन तुझे नहीं मालूम है। बस याद बांध और दृढ़ हो जा। तू भय ना खा, उन समस्याओं को देखकर मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है, वो तेरे आसपास है। उसने तुझे अपने हाथों में संभाल रखा है। अगर संभाला नहीं होता ना तो आज तू जीवित नहीं होता। अगर संभाला नहीं होता ना तो आज तू उस वीडियो को सुन नहीं रही होती, आज तू मेरी आवाज़ को नहीं जान रही होती, आज तू मेरी उपस्थिति में नहीं होती, आज तेरी आंखें नम नहीं होती। मुझे पता है तेरी आंखें नम है। देख, मैंने तेरे आंसू को देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। तू ऐसा मत सोच कि मैंने तेरी सुनना छोड़ दिया है। तू ऐसा मत सोच कि प्रभु में आने के बाद भी तेरी ज़िंदगी में छुटकारे नहीं हुए। तू ऐसा मत सोच कि मैंने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी। तू ऐसा मत सोच कि तू एक पापी है। मैंने तेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। क्या मैंने नहीं कहा कि पूरा हुआ? मैंने अपनी जान तेरे लिए दी है। मैं जानता हूँ बहुत सी कामों में, विचारों और व्यवहारों में तू निर्बल है, लेकिन मेरा वचन तेरा बल है। मैंने अब तक तुझे संभाल रखा है। मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। मुझे पता है, मेरा पिता भी जानता है कि तुझसे सब कुछ नहीं बन पड़ा, लेकिन जो तू है, तेरे अंदर जो भी है, तू जैसी भी है, तू जैसा भी है, मुझे तू पसंद है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। चाहे लोगों ने तुझे ऐसा होते हुए धिक्कार दिया, दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया, या तुझे इस्तेमाल कर कर लात मारी, या तेरे विषय में बुरी कल्पनाएं गढ़ी, या तुझ पर दोष लगाए, या तेरे विषय में बुरी बुरी बातें कही, लेकिन तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तू जैसी भी है मुझे पसंद है। तू मेरी बेटी, तू जैसा भी है मेरे बेटे, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तू चाहे लोगों की दृष्टि में तू एक निकम्मा या बेकार या लाचार या परेशान, चाहे तो लोगों की दृष्टि में बिल्कुल ऐसा असहाय व्यक्ति, चाहे तो लोगों की दृष्टि में कितनी भी गलत है, कितना भी बेकार है, कितना भी मतलब यूजलेस है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में तू अनमोल है। प्रभु कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है बाबा, मेरी बेटी, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। एक लंबी सांस ले, देख मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे शांति मिले। तेरी आंखें जो नम है उनको मैंने देखा है।
तूने जो गुप्त में आहें भर भर कर प्रार्थनाएं की हैं उनको मैंने सुना है। कोई नहीं है तेरी सुनने वाला, कोई नहीं है तुझे पूछने वाला, कोई नहीं है तुझे पूछता। मैं जानता हूँ तूने अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा बेस्ट किया है, लेकिन तुझे बेस्ट पलट कर नहीं मिला, तुझे अच्छा पलट कर नहीं मिला। अरे तू क्यों चिंता करती है? चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अपने बोझ को मुझे दे दे, मैं तेरे आसपास हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं सुनता हूँ तुझे। देख मैं तुझे अपने सीने से लगाता हूँ। मत रो, शांत हो, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अरे तू ये मत सोच कि तेरी ज़िंदगी में इतना सताव क्यों है। अरे देख, लोगों ने मुझे सताया तो वो तुझे भी सताएंगे, लेकिन ढांढस बांध, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। कुछ भी मेरे नियंत्रण के बाहर नहीं है। सब कुछ मेरी आत्मा के वश में है, सब कुछ मेरे वश में है। लेकिन वो बातें कुछ तुझे सिखाने के लिए, कुछ तुझे मजबूत करने के लिए, कुछ तेरे अनुभवों को दृढ़ बनाने के लिए है, कुछ सामने वाले को सिखलाने के लिए है। इसीलिए कमज़ोर ना पड़, सब कुछ मेरे वश में है। तुझे मैंने अपनी गोद में लेकर रखा है, तुझे मैंने थामा है, तुझे मैंने संभाला है, तुझे मैंने डूबने नहीं दिया, तेरी सांसों को नम नहीं होने दिया, तेरी धड़कनों को ख़त्म नहीं होने दिया, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अरे मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, तो मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगा। तो मेरी दृष्टि में अति ग्रहण योग्य है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तुझे पता है कि तेरी ज़िंदगी दूसरों के लिए कितनी कीमती है। एक बार तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप। देख, तुझे लगता है ना तुझे किसी का सहारा नहीं मिला, लेकिन मैं तुझे अपनी आत्मा के द्वारा ऐसा बनाऊंगा कि तुझे बहुतों का सहारा बना दूंगा। तुझे किसी का सहारा नहीं है ना, लेकिन तुझे मैं बहुतों का सहारा बना दूंगा। ऐसा सहारा बनाऊंगा कि तुझे कभी अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस नहीं होगा। और मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूंगा, क्योंकि मेरा वचन ताया हुआ है, जो अटल और दृढ़ है, जो काम करता है, जिस कार्य के लिए मैं उसे भेजता हूँ वो पूरा करता है। अब तक तो भी तेरी ज़िंदगी में जो भी ऐसी बातें हैं जिसके कारण तू टूटी है और पिसी है और दुख में और आंसुओं में है, तो उनके कारण कमज़ोर ना पड़, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं मेरा है। बस तू ही आप बांध और दृढ़ हो, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़ेंगे उस भूमि को मैं तुझे दे दूंगा, और वहाँ के रहने वालों के मन में मैं अपने कारण तेरा भय समवा दूंगा। मैं तेरे कारण अपना भय समवा दूंगा। तो खाएंगे और तृप्त रहोगे, सेनाओं के यहोवा की महिमा करोगे, पूरा घराना तेरा उद्धार पाएगा। मैं जानता हूँ तूने अपने घराने के लिए प्रार्थना की है। मुझे पता है कि तूने अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए प्रार्थना की है। मैं ये भी जानता हूँ कि तूने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ मांगा है, लेकिन मेरे हाथों में सौंप। मेरे वचन के अनुसार चुनाव कर, जो सही है उसमें धीरज धर, उतावली ना कर, चुप लगा। मेरे कामों को तू देखना चाहती है, तू देखना चाहता है तो चुप लगा, नम्र रह, तेरा न्याय मैं लड़ूंगा। तू अकेले नहीं है। मुझे पता है उसने तुझे सताया, मुझे पता है उसने तेरी बेइज्जती की, मुझे पता है तेरे हिस्से का छीन लिया गया, मुझे पता है तेरे मेहनताना कूड़ा किया गया। मुझे मालूम है कि जिस इज्जत मान सम्मान के तू हकदार है वो तुझे नहीं मिला, लेकिन मैं तुझे दूंगा। मैं तेरी चारों ओर तेरी ढाल हूँ, तेरी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या मैंने नहीं कहा कि मैं जाति के धन को नदी के समान तेरे लिए बहा दूंगा? तू खाएगी और तृप्त रहेगी, तू सेनाओं के यहोवा की महिमा करेगा। जो नुकसान तूने अब तक देखे हैं उसकी मैं भरपाई करूंगा। जो तूने बीज मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए बोए, मेरे भवन में बोए, मेरी उपस्थिति में तूने बोए हैं, मेरी सेवा के लिए जो तूने बोए हैं, वो बीज सही समय पर फलवंत होंगे। मैं समय पर तेरी भूमि पर मेघ बरसाऊंगा। प्रभु तुझसे कहता है कि मैं समय पर तेरी भूमि पर मेघ बरसाऊंगा। प्रभु तुझसे कहता है कि मैं तेरी समय पर भूमि पर मेघ बरसाऊंगा। मैं फिर से कहता हूँ, तू अकेले नहीं है। तेरी घटी को मैंने देखा है, तेरी धन की समस्याओं को मैं जानता हूँ, तेरी इज्जत मान सम्मान जो तुझे मिलना चाहिए नहीं मिला वो मैं जानता हूँ।
जिस आशीष के तू योग्य है वो तुझे नहीं मिली, आते आते तेरी आशीष रुकी, वो भी मैं जानता हूँ। अपने अंदर की कमी को, खमीरों को निकाल, उस खाली जगह को फिर तू वचन से भर। प्रार्थना, आराधना, नम्रता, दीनता और पवित्रता में एक आदर्श बन। सबसे पहले तेरे परिवार में से जिसके प्रति तेरे विरोध मन में है, या कलीसिया में से, या जिसको तूने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में बहुत कठोर रूप में देखा है, उसको क्षमा कर, माफ़ कर, दया कर, क्योंकि तुझे भी दया चाहिए ना, तो तू दया कर। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे आशीषित करूँ, लेकिन कई बार मैं वचन से बंध जाता हूँ। इसलिए तू माफ़ कर, क्षमा कर, दया कर और मेरे वचन का सही चुनाव कर। मुझे पहला स्थान दे। तू माफ़ कर दे, चाहे सामने वाला तुझे माफ़ ना करे, लेकिन मैं तुझे उसका प्रतिफल दूंगा। विरोधियों को मैं तेरे फेवर में करूंगा। जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है, उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। मैं तुझे आशीषित करूंगा। अन्य जाति क्यों कहने पाएगी तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। लोग तुझे देख लेंगे तो वो तुझे पहचान लेंगे कि तू वो वंश है जिसे प्रभु ने आशीष दी है, जैसे यहोवा ने आशीष दी है। अपनी आंखों को बंद कर, अपने सर को उठा, देख तू स्वर्ग को खुला हुआ। मैं तुझे देखता हूँ। जब भी तू कुछ काम करती है, करता है, उठता है, बैठता है, जाता है, आता है, या कुछ भी अपने घर की जिम्मेदारी तू निभाती है, इस बात का तू हमेशा याद रख कि मैं तुझे देख रहा हूँ। अगर कोई तेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तब भी तू इस बात का याद रख कि मैं और मेरे दूत, स्वर्ग के दूत तुझे स्वर्ग से देख रहे हैं कि क्या तू मेरे वचन का चुनाव करेगी, क्या तू नम्र और दीन बनेगी, क्या तू सही से प्रार्थना के द्वारा, वचन, नम्रता, दीनता के द्वारा मेरे गुणों को प्रकट करेगी, या फिर गलत व्यवहार के द्वारा शैतान के कामों को प्रकट करेगी। मैं तुझे देखता हूँ। मेरे दूत तुझ पर नजरें लगाए रहते हैं। मेरी नज़र तुझ पर लगी रहती है। पल पल भर मैं तुझे देखता हूँ। मुझे पता है हर एक परिस्थितियाँ, हर एक सिचुएशंस जो तेरी ज़िंदगी में बनती है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं चाहता हूँ तू हर एक परिस्थितियों में मेरे वचन को पहला स्थान दे और मेरे गुणों को तू प्रकट कर। मैं जानता हूँ तेरा विरोध हुआ है। मैं जानता हूँ तूने अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं। मुझे ये भी पता है कि तूने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन तुझे पलट कर अच्छा नहीं मिला। लेकिन वो प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। बस तू ये सोच कि तू किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रही, तू किसी इंसान के लिए नहीं कर रहा, वो सिर्फ तू मेरे लिए कर रहा है। जो तेरा विरोधी है, ये सोच कि उसके अंदर मैं हूँ। तू मुझसे प्रेम कर, अपने विरोधियों को क्षमा कर, अपनी तरफ से अच्छा कर कर सामने वाले के लिए कर। उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा और सामने वाले को ज़रूर मैं नम्र और दीन करूँगा। ज़रूर मैं उसके मन को शून्य करूँगा, उसके कठोर हृदय को नम्र करूँगा, उसकी पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय डालूंगा। लेकिन पहले तुझे बदलना होगा, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर तू चाहती है कि तेरा पति बदले, अगर तू चाहता है तेरे घराने में बदलाव हो, उद्धार पाए सभी, तो पहले तुझे बदलना होगा। क्योंकि तू मुझ पर विश्वास करता है, तुझे मुझ पर विश्वास है, तू मुझ पर विश्वास करती है, ये सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं, लोगों को अच्छे से मालूम है, तेरे घराने को पता है कि तू विश्वासी है। लेकिन जब तक तू मेरे गुणों को प्रकट ना करे, जब तक तू मेरे कामों को प्रकट ना करे, प्रेम, नम्रता, दीनता, पवित्रता, संयम, उदारता को प्रकट ना करे, धीरज को प्रकट ना करे, सही शब्द, सही वार्तालाप, प्रेम प्यार की बातें, माफ़ करने वाली बातों को प्रकट ना करे, तो कैसे कोई विश्वास कर सकेगा कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ? कैसे कोई जान सकेगा कि यीशु एक अच्छा और सच्चा परमेश्वर है? इसीलिए पहले तुझे खुद बदलना होगा। मैं जानता हूँ कि तू नहीं बदल पा रही, नहीं बदल पा, मैं तुझे बदलूँगा। बोल, प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में आ, प्रभु तू मेरा प्रभु बन, मेरी ज़िंदगी में, मेरे घराने में, मेरे धन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में एक नया काम कर। प्रभु मेरी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में तू आ। देख प्रभु आ रहा है तेरी ज़िंदगी में, तुझे छू रहा है, तुझे ब्लेस कर रहा है। बोल, प्रभु मेरी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में आप प्रभुता कीजिए। बोल,
बोल प्रभु मेरी लाइफ के हर एक हिस्से में, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे माता पिता, मेरी खुद की ज़िंदगी में प्रभु आप प्रभुता कीजिए। प्रभु प्रभुता कीजिए, मेरे धन पर प्रभुता कीजिए। अब सारे नुकसान रुक जाएं, घटियाँ भरपूरी में बदल जाएं, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। प्रभु आप कार्य कीजिए, मैं आपको प्रभुता देती हूँ। आपकी मर्जी मुझ में पूरी हो। तेरे पाप क्षमा हुए, तू आज़ाद है, तेरा छुटकारा निकट है। प्रभु तुझे बहुत आशीष दे। अपने विरोधियों को क्षमा कर। बोल प्रभु मैं अपने विरोधियों को क्षमा करती हूँ। बोल प्रभु मैं अपने मन में से कड़वाहटों को निकालता हूँ। बोल प्रभु मैं अनब्लॉक करता हूँ। बोल मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ। बोल मैं माफ़ी मांगने के लिए अपनी तरफ से पहल दिखाने पाऊँ, मुझे अनुग्रह दे। बोल प्रभु मैं झुकना चाहता हूँ। बोल मैं नम्र और दीन बनना चाहती हूँ। बोल प्रभु मेरे शब्दों पर नियंत्रण कर, जिसके कारण मैंने बहुत कुछ खोया, अब मैं कुछ खोना नहीं चाहती, कुछ खोना नहीं चाहता। बोल प्रभु मेरी ज़ुबान पर कब्जा कर। बोल प्रभु मेरी आंखों पर कब्जा कर, मेरे कानों पर कब्जा कर, मेरे व्यवहारों पर कब्जा कर। मुझे व्यभिचार से बचा, मुझे गलत संगति से बचा, गुस्से, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, दोषारोपण की बातों से प्रभु तू मुझे बचा और आज़ाद कर। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी, मुझे ग्रहण कर। एक लंबी सांस ले और कह आमीन। तुझे शांति मिले। प्रभु का आत्मा तुझ पर है, प्रभु का आत्मा तेरे अंदर है।